ये देख के तो बहुत दुख होता है कि ये मेन जो रास्ता है ऊपर मैक्लोडगंज जाने का, इसके बीच में इतना बड़ा हो गया और यहाँ पे कोई भी अथॉरिटीज आके कुछ भी देख नहीं रही है, किसी को कुछ हेल्प करने की कोशिश नहीं कर रही है। यहाँ पे कई कई रास्ते हैं, आगे भी चल के स्लाइड हुई है, कहीं पे भी कोई भी हेल्प करने के लिए आ नहीं रहा है, कोई पूछने के लिए आ नहीं रहा है। नहीं तो ऐसी चीजें तो होती रहेंगी, अगर आप बाद में आके एक्शन लोगे, पहले नहीं लोगे तो फिर आप कैसे अवॉइड करोगे। धर्मशाला स्मार्ट सिटी कागजों में तो हो सकती है, मगर प्रैक्टिकल जमीन पे कुछ नहीं नजर आ रहा है। स्मार्ट सिटी का कोई ऐसा हिसाब नहीं है। अभी इस बरसात में ये इतना गया है और अगली बरसात के लिए और भी ये जो रोड के साइड हैं ये भी जाने वाली हैं। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए फिर कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, एयरलिफ्ट करेंगे? तो ये थोड़ा सोचना चाहिए। यहाँ आप कुछ तो करो। आप क्या करें, आप वो काम पे ना जाएं, खाना ना खाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो करना तो पड़ेगा, पर गवर्नमेंट को देखना चाहिए, डिपार्टमेंट को थोड़ा तो सोचना चाहिए कि चलो एटलीस्ट चलने के लिए तो बना दो। मेरा नाम चेतन है, मैं मुंबई से हूँ। और यहाँ पे जो लैंडस्लाइडिंग हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस लैंडस्लाइडिंग के लिए? ये देख के तो बहुत दुख होता है कि ये मेन जो रास्ता है ऊपर मैक्लोडगंज जाने का, इसके बीच में इतना बड़ा हो गया और यहाँ पे कोई भी अथॉरिटीज आके कुछ भी देख नहीं रही है, किसी को कुछ हेल्प करने की कोशिश नहीं कर रही है। मैं तो यहाँ पे कुछ टाइम से ही हूँ और मुझे याद है यहाँ पे कई कई रास्ते हैं, आगे भी चल के स्लाइड हुई है, कहीं पे भी कोई भी हेल्प करने के लिए आ नहीं रहा है, कोई पूछने के लिए आ नहीं रहा है। ये तो यहाँ पे लोकल ये लोग आप देख रहे हैं, उन लोगों ने इनिशिएटिव लिया है जिसकी वजह से यहाँ पे एटलीस्ट चलने का रास्ता है। नहीं तो आप यहाँ पे तो लोगों की जान बची है चलते क्रॉस करते करते। यहाँ पे तो कोई भी हिसाब नहीं है जिस हिसाब से हमको हेल्प मिल सके। अब बात करें स्मार्ट सिटी की, तो क्या लगता है कि ये जो यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग के मामले आपने देखे होंगे, किस कारणवश हो रहे हैं? इसी एरिया की बात करें तो क्या लगता है कि सबसे बड़ा कारण क्या रहा है यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग का? नहीं, कंस्ट्रक्शन, ये जो अब जो नीचे से सीवर की लाइंस पाइप्स जा रही हैं, वाटर की लाइन जा रही है, उनमें से लीकेज और उनकी कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही है, जिसके चक्कर में तो ये सब होना ही है। टाइम टू टाइम मेंटेनेंस अगर करेगा, कोई सर्वे करेगा तो एटलीस्ट उनको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे कुछ फॉल्ट्स है, रिपेयर कर सकते हैं टाइमली। नहीं तो ऐसी चीजें तो होती रहेंगी, अगर आप बाद में आके एक्शन लोगे, पहले नहीं लोगे तो फिर आप कैसे अवॉइड करोगे। तो फिर तो लाइफ रुक ही जानी है जैसे अभी रुकी हुई है। मेरा नाम क्या नाम है आपका? मदन सिंह है जी। सर, यहाँ पे जो लैंडस्लाइडिंग हुई है, कितने दिन हो गए इस लैंडस्लाइडिंग को 2 हफ्ते होने वाले हैं जी, मतलब 2 हफ्ते। कितनी परेशानियों का सामना, कितनी दिक्कतों? बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। 2-3 बार डिपार्टमेंट को, कॉरपोरेशन को भी मैसेज भिजवाए हैं, मगर कोई भी नुमाइंदा, कोई भी प्रधान यहाँ कोई भी देखने के लिए नहीं आया। और अब हम सब लोकल लोग जो हैं यहाँ के, वो मिल के अपना ये सारा इसका थोड़ा सा पैदल चलने के लिए इसका ट्रैक बनवा रहे हैं। अदरवाइज ये यहाँ बिल्कुल भी चलने लायक नहीं है और बहुत सारे लोग गिरने से बचे हैं। उसकी हम आपको उसके वीडियो भी दिखा सकते हैं कि कैसे कैसे लोग यहाँ से चलते हैं, क्योंकि रोड इतना ज़्यादा बिजी है कि इसको बंद करना बहुत मुश्किल है। इसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव जो है वो जितनी जल्दी, हमारी प्रार्थना है, दरख्वास्त है डिपार्टमेंट से, सरकार से कि इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाएं, क्योंकि ये बहुत एक इम्पोर्टेंट रोड है दलाई लामा जी की तरफ से भी और आम पब्लिक की वजह से भी। सर, धर्मशाला को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, परंतु क्या आपको लगता है कि यहाँ पे स्मार्ट कार्य हो रहे हैं धर्मशाला में? धर्मशाला स्मार्ट सिटी कागजों में तो हो सकती है, मगर प्रैक्टिकल ज़मीन पे कुछ नहीं नज़र आ रहा है। कुछ एरिए में, नीचे बाज़ार के कुछ एरियो में शायद कुछ काम हुआ है, मगर साइडों में कोई काम नहीं है। स्मार्ट सिटी का कोई ऐसा हिसाब नहीं है। अभी इस बरसात में ये इतना गया है और अगली बरसात के लिए और भी ये जो रोड के साइड हैं ये भी जाने वाली हैं। तो स्मार्ट सिटी के हिसाब से तो कोई काम नहीं है। आपको लगता है कि जो यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो रही है, कोई धर्मशाला की बात करें, मैक्लोडगंज में हो रही है, जो हीरू है आपका आगे वहाँ पे हो रही है, बहुत ही क्षेत्र है जहाँ पे लगातार भूस्खलन हो रहा है, आपको क्या लगता है क्या कारण है इसे, किस वजह से जो है इस प्रकार के लगातार मामले सामने आ रहे हैं? इसकी एक तो कुदरत की वजह है, जो बरसात जो है वो जोर से ज़्यादा है, और इसकी जो रोड साइड में जो स्लाइड हो रहा है इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी वजह है अपने सीवरेज की पाइप इतनी छोटी डली है कि वो जगह जगह से, हर चैम्बर से उसका लीकेज होता है और वो लीकेज जो है वो आगे चल के ऐसे स्लाइड के रूप में फिर सामने आता है और उससे इतनी ज़्यादा परेशानी होती है। लीकेज से एक तो पब्लिक को वैसे परेशानी होती है, उसकी बदबू या उसके भी, और ये जो लैंडस्लाइड है इससे तो सारा सिस्टम ही मतलब ठप हो गया है। अभी पानी की निकासी ना होने की वजह से ये बिल्कुल जी, नालियों का प्रॉपर ना चलना और सीवरेज का लीकेज होना, ये सारा इसी में इसकी वजह है जी। इंदर सिंह है जी। जी, क्या कहना चाहिए यहाँ पे जो खरंडा मार्ग पे जो कि बड़ा के पास ये जो लैंडस्लाइडिंग हुई है, इसको लेके कब ये हुई, वर्तमान में क्या हालात है? ये आप मेरे पीछे देख ही सकते हो क्या हालात हैं यहाँ के। डिपार्टमेंट को हम कसूरवार नहीं समझते, कोई बात नहीं, मौसम ऐसा भी पीक पे है, बारिश पीक पे अपने, तो नुकसान होता है, बट एटलीस्ट आप एरियो में अपने अगर डिपार्टमेंट कुछ बंदे भेजो
कि कुछ मदद हो सके। अभी हम लोग अपने खुद के खर्चे पे थोड़ा सा चलने के लिए बनाया है। देखो जी, यहाँ हमारे काफ़ी बच्चे स्कूल जाते हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं। अच्छा, वो एग्ज़ाम कैसे देंगे, कैसे जाएंगे? दूसरी साइड से जाओगे तो वो भी रोड हर जगह जगह बैठा है, हैवी व्हीकल अलाउड नहीं है, बारिश इतनी है। एटलीस्ट चलने के लिए तो बना सकते हैं, चलो वो भी कोई बात नहीं। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए फिर कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे? एयरलिफ्ट करेंगे? तो ये थोड़ा सोचना चाहिए। यहाँ आप कुछ तो करो। आप जेसीबी मंगा के यहाँ साइड से कोई फॉरेस्ट लैंड से आप थोड़ा चलने जितना मार्ग ही निकाल दो कि चलो एटलीस्ट जनजीवन चलता रहे, रुक ना जाए, एकदम से थम ना जाए। छोटे छोटे दुकानदार हैं ऊपर, छोटे छोटे बिजनेस हैं, वो गाँव वाले क्या करेंगे? बहुत मुश्किल हो रहा है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे कुछ दिन पहले जैसे रास्ता टूटा था तब भी लोग पार हो रहे थे, उस दौरान भी कुछ घटनाएं घटित हुई हैं। तो कितनी दिक्कतों का सामना स्थानीय जनता को यहाँ पे क्रॉसिंग के लिए हो रहा है? मैं वही कह रहा हूँ कि अब घर बैठे बैठे कोई खाना तो मिलेगा नहीं, कमाने तो जाना पड़ेगा। तो कमाने के लिए लोग बाहर निकलेंगे और ऐसी स्थिति में अब लोगों को करना पड़ता है, मजबूरी है। स्कूल के बच्चे इवन तक यहाँ से क्रॉस होते हैं, आपने देखे होंगे वीडियोस में कि वो जा रहे हैं। अब क्या करें, कुछ मिसहैपनिंग हो जाएगी, हम कसूरवार तो किसी को ठहरा नहीं सकते। सबसे बड़ा रीजन क्या मानते हैं जो स्लाइडिंग यहाँ पे लगातार हो रही है? पिछले साल भी यहाँ पे हुई थी, इस साल भी लगातार इसी क्षेत्र में हो रही है। देखिए जी, सीवरेज लाइन का लीकेज होना सबसे बड़ा इसी का रीजन है कि ये स्लाइड हो रहा है। पानी की निकासी नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल नहीं है, खराब है। यहाँ तो आप ऐसा कीजिए, ये रोड पूरा बंद कर दीजिए, हम 6 महीने और मन मान लेते हैं, बट आप सीवरेज की पाइप बड़ी कर दीजिए, रोड अच्छे कर दीजिए, वाइड कर दीजिए कि 2 गाड़ियां भी खड़ी हो सके, और जो ब्लॉकेज है सीवरेज का वो ना हो। हम अपना 6 महीने आपको और देने के लिए तैयार है, जहाँ आपको पहले इतना टाइम दिया बनाने के लिए। तो आप ये सीवरेज पाइप पूरी निकाल दीजिए, इसमें जो छोटी पाइप है बड़ी कर दीजिए। तो आपको क्या लगता है सरकार प्रशासन इतना विफल हो चुका है कि आम जनता को पैसे इकट्ठा करके यहाँ पे काम करना पड़ रहा है, अपने लेवल पे कार्य करना पड़ रहा है? सरकार और प्रशासन क्यों नहीं कर पाई? हालांकि काम तो उनका है, उनकी जिम्मेदारी बनती उनकी जिम्मेदारी है, बट मैं वही कह रहा हूँ, पूरे हिमाचल में आपदा आई रखी इस टाइम आ रखी है। ठीक है, डिपार्टमेंट के पास लोग कम है, बट जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं वो तो एटलीस्ट आ सकते हैं। चलो हम वही भी मानते हैं, इससे ज्यादा आपदा कहीं और भी हो सकती है, वहां जाना पड़ रहा होगा। बट 2 हफ्ते से यहाँ पे कुछ है ही नहीं, चलने की व्यवस्था नहीं है। वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि लोग जोखिम उठा के निकल रहे हैं और वो स्लाइड भी हो रहा है, उनके चलते चलते स्लाइड हो रहा है। क्या करें अब? वो काम पे ना जाए, खाना ना खाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो करना तो पड़ेगा, बट गवर्नमेंट को देखना चाहिए, डिपार्टमेंट को थोड़ा तो सोचना चाहिए कि चलो एटलीस्ट चलने के लिए तो बना दो।